बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग क्वोशंट रूल। ओके, तो आज ये चलते हैं ई पार्ट की जानिब। यहाँ पर देखिए आपको बता दिया गया है y इक्वल्स टू 3x माइनस 5 बाई x माइनस 4। ओके, याद रखिए कि जब भी आपके पास डिवीजन की फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो आपने क्वोशंट रूल यूज़ करना है। ठीक हो गया। और क्वोशंट रूल क्या था? लो डी हाई माइनस हाई डी लो डिवाइडेड बाय लो स्क्वायर। ठीक हो गया, याद रहेगा। ओके, तो चलिए दोनों जानिब पे डेरिवेटिव लगा लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर डी बाई डी एक्स और इन दोनों फंक्शंस पर डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब याद रखिए कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है वो हाई है और ये वाली जो वैल्यू है वो लो है। ठीक हो गया। अब स्टेटमेंट के मुताबिक डेरिवेटिव लगाते हैं। क्या था? लो डी हाई, लो ये वैल्यू है यहाँ पर आ चुकी, यहाँ पर हाई फंक्शन है वो यहाँ पर आ चुका और यहाँ पे डेरिवेटिव लग चुका। ठीक, माइनस हाई डी लो, हाई वैल्यू आ चुकी। ठीक, डेरिवेटिव और लो का फंक्शन आ चुका, डिवाइडेड बाय लो फंक्शन का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये लो आ चुका, इसका स्क्वायर हो चुका। ठीक हो गया, डेरिवेटिव लगाना आ चुका। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए x माइनस 4 आ चुका। अब जब डेरिवेटिव इस वैल्यू पर लगेगा तो 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा x पर। ये वाला क्वेश्चन बड़ी डिटेल से समझाऊंगी। ओके, इसके बाद फिर हम स्टेप्स को शॉर्ट करेंगे, लेकिन आप समझ चुके होंगे तो आपके लिए इजी होगा। ठीक हो गया। तो आइए यहाँ पर देखिए, जब डेरिवेटिव कांस्टेंट पर लगेगा तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन हमने लगाया है समझने के लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर माइनस आ चुका है, 3x माइनस 5 एज इट इज़। यहाँ पे डेरिवेटिव लगेगा x पर तो dx बाई dx हो जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पे डेरिवेटिव लग चुका है कांस्टेंट पर। देख रहे हैं आप सब? ठीक, और यहाँ पर लो का स्क्वायर एज इट इज़। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 5 3, आपको पता है कि जब डेरिवेटिव x पर लगता है तो वैल्यू होती है 1। ओके, और जब डेरिवेटिव कांस्टेंट पर लगता है तो वैल्यू होती है 0 माइनस ये वाली वैल्यू एज इट इज़। यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव x पर लगा तो 1 और डेरिवेटिव कांस्टेंट पे लगा तो 0। समझ गए बात को? ओके, अब यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब यहाँ पर x माइनस 4 आ चुका, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3, यहाँ पर 3x माइनस 5 और यहाँ पर 1 बाय x माइनस 4 स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट से तो 3x माइनस 12 आ जाएगा, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 5। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो कटिंग हो रही है जी, कटिंग करते हैं। और माइनस 12 और प्लस 5 माइनस 7 बाई x माइनस 4 स्क्वायर। आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम ले जा चुके। अब यहाँ पर पावर नेगेटिव हो जाएगी, -2। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन रूल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। और यहाँ पर देखिए y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x 4x क्यूब प्लस 1। ठीक, तो आइए पहला स्टेप करते हैं और दोनों जानिब डेरिवेटिव को लगा देते हैं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव आ चुका और यहाँ पर डेरिवेटिव आ चुका। ठीक, अब हम स्टेटमेंट के ज़रिए क्वोशंट रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले लो डी हाई, लो वैल्यू आ चुकी है, डी हाई फंक्शन आ चुका है, माइनस हाई डी लो, हाई आ चुका फंक्शन, डेरिवेटिव लो। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 4x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू एज इट इज़ आ चुकी है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव लगाएंगे तो आपको पता है कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ऐसी बात है। तो यहाँ पर जो माइनस साइन है वो साथ में आ जाएगा। और जब डेरिवेटिव आप लगाएंगे 6x पर तो 6 यहाँ पर आ चुका, x पर डेरिवेटिव 1 होता है तो वो शून्य हुआ। ठीक हो गया, यहाँ पर माइनस आ चुका, ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए तो 4। ठीक, और डेरिवेटिव आ चुका x क्यूब पर, प्लस डेरिवेटिव आप लगाएंगे 1 पर जो कि कांस्टेंट टर्म है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब ये दोनों वैल्यूज़ अपनी जगह पर आ चुकी, माइनस ये वाली वैल्यू यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए पावर रूल कैसे लगा है आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। 4 यहाँ पर आ चुका, 3 स्टार्ट में आ चुका, x n माइनस 1, n यहाँ पर है 3 माइनस 1 और डेरिवेटिव x पर लेते तो वो 1 ही होता, इस वजह से यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म पे डेरिवेटिव 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो दोनों वैल्यूज एज इट इज़, ये वाली वैल्यू अपनी जगह पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4 3 12 x स्क्वायर। ठीक, डिवाइडेड बाय
4x³ प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, x³ और 1x4। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24x³ प्लस माइनस माइनस 2x³ प्लस 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 और 6। ठीक, यहाँ पर माइनस एज इट इज। अब यहाँ पर 12 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 12x4 माइनस के साथ प्लस 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 12 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं 72x³। ठीक हो गया, ये वाली वैल्यू एज इट इज। अब सिंपल ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आ चुका -8x4 प्लस 24x³ माइनस 2x प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 12x4 माइनस प्लस माइनस 72x³। ठीक हो गया, यहाँ पर ये वाली वैल्यू एज इट इज। अब यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर 4 की टर्म्स पहले आ चुकी, फिर क्यूब की आ चुकी, फिर x आ चुका और फिर 6 आ चुका, डिवाइडेड बाय 4x³ प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए 12 को 8 में से माइनस कीजिए, 4x4। यहाँ पर देखिए इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो -48x³ माइनस 2x अपनी जगह पर, 6 अपनी जगह पर, डिवाइडेड बाय 4x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, जहाँ पर y = 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय √x। ओके, तो सिंपल हम क्या करते हैं, दोनों जानिब डेरिवेटिव लगा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx और यहाँ पर आ जाएगा d/dx और ये फंक्शन सही हो गया। अब स्टेटमेंट को याद करें तो क्या थी स्टेटमेंट क्वोशिएंट रूल की जी, लो डी हाई माइनस हाई डी लो डिवाइडेड बाय लो स्क्वायर। तो यहाँ पर लो आ चुका, डेरिवेटिव हाई, ओके, फिर माइनस हाई डी लो डिवाइडेड बाय √x² यानी लो का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए कि हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, √x अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव जब 5x पर लेंगे तो सिर्फ 5 आएगा क्योंकि x पर डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट पर डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे माइनस एज इट इज़, ये वाली वैल्यू अपनी जगह पर, और यहाँ पर पावर रूल लगाते हैं तो 1/2 यहाँ पर आ चुका, x 1/2 माइनस 1 करेंगे यानी n-1 और डेरिवेटिव आ चुका x पर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों कटिंग होगी रूट की और स्क्वायर की, तो यहाँ पर आ जाएगा x। ओके, यहाँ पर देखिए तो 5 √x माइनस ये वाली वैल्यू एज इट इज़, यहाँ पे 1/2 आ चुका और x 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1/2 और डेरिवेटिव x पर लेंगे तो 1, यहाँ पर डिवाइडेड बाय x एज इट इज़। यहाँ पर देखिए तो x को सेपरेट करते हैं, यहाँ पर आ चुका ब्रैकेट के अंदर 5x माइनस अपनी जगह पर 5x प्लस 6 यहाँ पर। ठीक, और क्योंकि ये नेगेटिव में है तो हम डिवीजन में लेकर चले जाएंगे, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 2/√x। ओके, अब यहाँ पर देखिए 1/x आ चुका, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेती हूँ। इस तरह से यहाँ पे जब 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 और यहाँ पर 2 अंडर रूट आ जाएंगे माइनस, और ये वाला 2√x से कटेगा तो यहाँ पर सिर्फ 5x प्लस 6 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो 1/x एज इट इज़, यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा रूट का। ठीक, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब सिंपल हम यहाँ पर कटिंग कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 10x माइनस 5x और माइनस प्लस माइनस 6/2 √x। समझ रहे हैं बात को? ओके, यहाँ पर देखिए 10 में से 5 को माइनस कीजिए तो 5x प्लस 6 और यहाँ पर आ चुका है x 2 और हमने रूट को 1/2 की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं तो x पर आ चुका 1 प्लस 1/2 2 एज इट इज़, यहाँ पर 5x प्लस 6 आ चुका और यहाँ पर 2x की पावर जब ऐड हुई तो बन चुका 3/2 और यही हमारे डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी में, और हमारे पास फंक्शन है f ऑफ p इक्वल्स टू 2p प्लस 3 4p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3p प्लस 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे लिए ईजी होगा। तो हम दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा देते हैं ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8p स्क्वायर, फिर 2p 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2p, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12p एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3, नीचे वाली वैल्यू डिवीजन में एज इट इज़। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों वैल्यू सॉल्व हो रही हैं तो 10p आ जाएगा, बाकी 8p स्क्वायर और 3 अपनी जगह पर, डिवीजन वाली वैल्यू अपनी जगह पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि आपका फंक्शन डिवीजन फॉर्म में है तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो सकता है, ऐसी ही बात है।
ओके, यहाँ पर देखिए कि अब आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स नहीं है बल्कि एफ ऑफ पी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल पी की फॉर्म में है। ठीक हो गया। तो अब जब डेरिवेटिव लगाएंगे तो आपको याद रहना चाहिए कि आप डी बाई डी एक्स नहीं करेंगे, बल्कि जो वेरिएबल यहाँ पर होगा वो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ चुका डी बाई डी पी और यहाँ पर जो फंक्शन था वो एज इट इज। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम जितना डेरिवेटिव लगाएंगे वो डी बाई डी पी से ही चलेगा। समझ आ गई बात? ओके। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट रिवाइज कर लेते हैं। क्या थी? लो डी हाई माइनस हाई डी लो। तो यहाँ पर देखिए लो आ चुका, डेरिवेटिव फिर लगा हाई फंक्शन पर, फिर माइनस, फिर हाई एज इट इज और फिर डेरिवेटिव आ चुका लो फंक्शन पर, डिवाइडेड बाय लो फंक्शन पर स्क्वायर आ चुका। समझ रहे हैं बात? वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू एज इट इज। यहाँ पर थोड़ा डेरिवेटिव ले लेते हैं डिटेल से। कैसे? यहाँ पर देखिए 8 शुरू में आ चुका तो पावर रूल लग चुका, डी बाई डी पी लिखेंगे यहाँ पर, याद रहेगा। ओके। और पी स्क्वायर आ चुका, प्लस 10 शुरू में आ चुका, डेरिवेटिव आ चुका पी पर, और यहाँ पर कांस्टेंट पर डेरिवेटिव आता तो 0 होता, माइनस अपनी जगह पर ये वाला फंक्शन एज इट इज़। और यहाँ पर डेरिवेटिव जब 3p पर लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? जैसे 3x पर डेरिवेटिव लेते थे तो 3 आता था, इसी तरह से 3p पे डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि dp बाई dp की कटिंग हो जाएगी तो सिर्फ यहाँ पर 3 बाकी रहेगा। ठीक हो गया। अब जब डेरिवेटिव कांस्टेंट पर आएगा तो 0। अब यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू एज इट इज़, यहाँ पर 8 और यहाँ पर आ जाएगा डेरिवेटिव जब लेंगे पी स्क्वायर पर तो 2p। ठीक, प्लस 10 अपनी जगह पर, और डेरिवेटिव जब लेंगे p पर तो आ जाएगा 1 और यहाँ पर 0 नहीं मेंशन किया, माइनस ये वाली वैल्यू अपनी जगह पर और यहाँ पर आ चुका 3 और लो का स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू एज इट इज़, यहाँ पर 2 8 16p प्लस 10 माइनस ये अपनी जगह पर, यहाँ पर 3 अपनी जगह पर, और ये वाली वैल्यू डिवीजन में ही लिखेंगे। ठीक हो गया। पर देखिए दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 16 से मल्टीप्लाई कराएं तो 48p स्क्वायर, 3 को 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो 30p, 2 को 16 से मल्टीप्लाई कराएं तो 32p और 2 को 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो 20। ओके। अब यहाँ पे माइनस यहाँ पर आ चुका, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कराएं 24p स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें 30p, माइनस माइनस प्लस और 3 3 9। ओके, ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब यहाँ पे थोड़ी सी अरेंजमेंट करते हैं तो देखिए पी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ पहले आ चुकी, यहाँ पर p और यहाँ पर p की कटिंग हो चुकी, इस तरह से यहाँ पर रहा 32p जो कि यहाँ पर आ चुका, और 20 और 9 यहाँ पर। ठीक, अब ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ चुकी है। दोनों को सॉल्व करें तो 24p स्क्वायर बनेगा, 32p अपनी जगह पर और यहाँ पर आ जाएगा 29 और ये वाली वैल्यू एज इट इज़, और यही आंसर है आपका एफ ऑफ पी का यानी डेरिवेटिव का। ठीक हो गया।